Hello students, this is Jyoti Srivastav, your SST teacher. In the last video, we completed chapter 2 longitude and latitudes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 3 natural resources, session 1. Our today's topic is natural resources. But first of all, you should know what are resources. Resources क्या हैं? Resources are the materials which have got value and used to satisfy our needs. For example, rocks, minerals, soil, rivers, plant and animal. Human is also resource. Why? Because he developing his skill by adding value to the physical material. Resource, the source which is used by us. वो source, वो साधन जो जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं. Now, types of resources. Resources are of three types, mainly three types: natural resources, human resources and man-made resources. Natural माने प्राकृतिक साधन, जिसे कि that is called God, gift of God. एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने बताइए आपको ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, एंड मैन मेड रिसोर्सेज जिसे कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है. अवर टुडेज टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज को हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक साधन, जिसे हमें किसने दिया है? प्रकृति ने प्रदान किया है हमें. दीज इंक्लूड सॉइल, सनलाइट, रॉक्स, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मीट आवर डेली नीड्स. हम इन साधनों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स did not know how to use these natural resources. प्राचीन समय में मनुष्य नहीं जानता था कि उसके पास ये जो गिफ्ट दिया है नेचर ने, उसका वह प्रयोग कैसे करें. Gradually they learned to harness them to make useful things that made their life easy. धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने यह सीखा कि इन साधनों को हम किस प्रकार प्रयोग करें जिससे कि उसका जीवन सरल हो जाए. नेचुरल रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत तभी है जब हम इसका इस्तेमाल उसको कन्वर्ट करें किसी यूजफुल प्रोडक्ट में. जैसे वाटरफॉल्स आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर. वाटरफॉल झरना मतलब कि यह हमें प्रकृति ने प्रदान किया है. फॉलिंग वाटर हैज़ अ ग्रेट फोर्स. और ये हम सब जानते हैं कि गिरते हुए पानी में कितनी ताकत होती है, कितनी फोर्स होती है. वी यूज़ दिस फोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और मनुष्य ने इस फोर्स का प्रयोग कैसे किया? उसने इस फोर्स का प्रयोग जल विद्युत बनाने में किया. वाटर से क्या बनाया उसने? इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जनरेट की, बिजली बनाई इससे उसने. तो यह क्या हो गया? वाटर की फोर्स किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई, जो कि जिसका इस्तेमाल हम आज हर कोई व्यक्ति बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं, और मनुष्य ने इसका इस्तेमाल किया. देयर आर स्टिल सम रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड दैट आर unknown to us or we are unaware of how to harness them. आज भी इस संसार में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता उनके बारे में. Many countries in the world have not been able to completely use their natural resources. बहुत से देश आज भी इस संसार में हैं जिन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया है. That is why these countries have remained economically बैकवर्ड. इसी वजह से वो देश आज भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं. ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन स्पेयर्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज दैट ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और दूसरी तरफ इन रिसोर्सेज का ने क्या किया है?
इन रिसोर्सेज का हमने बहुत से जगह पे इतना अधिक इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से आज हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण जो है उससे डैमेज हो गया है. That often goes hand in hand with the exploitation of natural resources. दिन प्रतिदिन हम नेचुरल रिसोर्सेज तो निकालते जा रहे हैं, पृथ्वी से निकालते जा रहे हैं, उनका यूज़ करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर पहुंचते जा रहे हैं. Our next topic is classification of natural resources. Natural resources are divided into two parts. That is living and non-living resources. अब living resources क्या होते हैं? Living resources regenerate if the condition are favorable. Living resources वो हैं जिनको कि हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, फिर से उत्पन्न कर सकते हैं. They include, उनमें क्या क्या हैं? Forest, agricultural crops, grasses, wild and domestic animals. Living resources are also called biotic resources. Resources that come from organic materials like fossil fuels, plant product, animal product. Next is non-living resources. Non-living resources including things that are not alive. For example, water, oil, natural gas, minerals, etc. Non-living resources are also called abiotic resources. Resources from inorganic materials like wind, land, water, solar power, and minerals. Non-living resources are of two types. Number one is renewable resources and number two is non-renewable resources. First we will discuss about renewable resources. Renewable माने कि जिनको हम पुनः नया बना सकें. Renewable resources can replace themselves once they have been used. यदि हम इनका निर्माण या इनका एक बार इस्तेमाल कर लिए तो ये दोबारा से फिर से अपने से रिप्लेस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, दे आर रीग्रो और रीन्यू देमसेल्व्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक वाइल्ड लाइफ एंड vegetation. These renewable resources are also called inexhaustible resources. Those things that can be replaced as fast as they are used, no matter how much we use. For example, sunlight. Sunlight का हम कितना भी, sunlight माने सूर्य की रोशनी का हम जितना भी प्रयोग करेंगे ये कभी कम नहीं होगी. Wind, हवा, and ocean tides. Next is non-renewable resources. Non-renewable resources cannot be replaced in a short amount of time. They made from dead plants and animals in millions of years ago. Once we use them up, they are gone forever. For example, fossil fuels such as coal and petroleum. Exhaustible resources. Exhaustible resources are natural resources that cannot be replaced or reproduced like oil, mineral resources and soil. Now the difference between renewable and non-renewable resources. Renewable resources can be used more than once and non-renewable resources can be used only one time. Renewable resources are unlimited in amounts and non-renewable resources are limited supply. Renewable resources lower carbon emissions and non-renewable resources have higher relative carbon emissions. Non-renewable resources are more expensive to create, but non-renewable resources less expensive to create, and both are environmental impact. Students, this session is finished. We will continue this chapter
in next session. Okay, we will meet in next session. Thank you and bye.